हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी ऑडियो क्लब में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। बुक इंट्रोडक्शन। जब सच्चाई की खोज में दुनिया के अज्ञात कोनों में कदम रखा जाता है तो कैसे उसके पीछे छिपे रहस्यों को हल किया जा सकता है। अनुप्रयुक्त संवेदना एक ऐसी रहस्यमय कहानी है जो एक अनछुए क्षेत्र के आदमी की खोज के पीछे है। ये कहानी रहस्य, आध्यात्मिकता और प्रेम के तार को जोड़ती है, जहां पाठक सत्य के सफल खोज के साथ अपने आत्मा की गहराइयों में खो सकते हैं। चैप्टर 1, आगमन का आदान प्रदान। आगमन का आदान प्रदान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न देशों के लोग एक दूसरे के देशों में जाते हैं और एक दूसरे की संस्कृतियों और जीवन शैली के बारे में जानते हैं। ये कार्यक्रम विभिन्न तरीकों से आयोजित किया जा सकता है, जैसे कि छात्र आदान प्रदान कार्यक्रम, व्यावसायिक आदान प्रदान कार्यक्रम या सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। आगमन का आदान प्रदान कई फायदे प्रदान करता है। ये लोगों को विभिन्न संस्कृतियों और जीवन शैली के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। ये लोगों को नए दोस्त बनाने और नए अनुभव प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करता है। आगमन का आदान प्रदान लोगों को विभिन्न भाषाओं और कौशल सीखने का अवसर भी प्रदान करता है। आगमन का आदान प्रदान कई तरीकों से आयोजित किया जा सकता है। छात्र आदान प्रदान कार्यक्रम में छात्र एक दूसरे के देशों में जाते हैं और एक दूसरे के विश्वविद्यालयों में अध्ययन करते हैं। व्यावसायिक आदान प्रदान कार्यक्रम में पेशेवर एक दूसरे के देशों में जाते हैं और एक दूसरे के व्यवसायों में काम करते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम में लोग एक दूसरे के देशों में जाते हैं और एक दूसरे की संस्कृतियों और जीवन शैली के बारे में जानते हैं। आगमन का आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो लोगों को विभिन्न संस्कृतियों और जीवन शैली के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। ये लोगों को नए दोस्त बनाने और नए अनुभव प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करता है। आगमन का आदान प्रदान लोगों को विभिन्न भाषाओं और कौशल सीखने का अवसर भी प्रदान करता है। यहाँ आगमन का आदान प्रदान के कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं। छात्र आदान प्रदान कार्यक्रम। एक भारतीय छात्र अमेरिका में एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए जा सकता है और एक अमेरिकी छात्र भारत में एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए जा सकता है। व्यावसायिक आदान प्रदान कार्यक्रम। एक भारतीय इंजीनियर एक अमेरिकी कंपनी में काम करने के लिए जा सकता है और एक अमेरिकी इंजीनियर एक भारतीय कंपनी में काम करने के लिए जा सकता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। एक भारतीय परिवार अमेरिका में एक अमेरिकी परिवार के साथ रहने के लिए जा सकता है और एक अमेरिकी परिवार भारत में एक भारतीय परिवार के साथ रहने के लिए जा सकता है। आगमन का आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो लोगों को विभिन्न संस्कृतियों और जीवन शैली के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। ये लोगों को नए दोस्त बनाने और नए अनुभव प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करता है। आगमन का आदान प्रदान लोगों को विभिन्न भाषाओं और कौशल सीखने का अवसर भी प्रदान करता है। चैप्टर 2, रहस्यमय शहर का खोज। रहस्यमय शहर का खोज एक रोमांचक और अविश्वसनीय अनुभव है। ये कल्पनाशीलता और रोमांच की भावना को जगाता है। रहस्यमय शहर के बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां हैं जो शहर की खोज को और भी रोमांचक बनाती हैं। रहस्यमय शहर के बारे में कई कहानियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह शहर एक प्राचीन सभ्यता का अवशेष है जो सदियों से छिपा हुआ है। अन्य लोगों का मानना है कि यह शहर एक एलियन सभ्यता का घर है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यह शहर एक पोर्टल है जो एक अन्य आयाम में जाता है। रहस्यमय शहर के बारे में कई किंवदंतियां भी हैं। एक किंवदंती के अनुसार ये शहर एक शक्तिशाली जादूगर द्वारा बनाया गया था। एक अन्य किंवदंती के अनुसार ये शहर एक खजाने का घर है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार ये शहर एक अभिशाप से ग्रस्त है। रहस्यमय शहर का खोज कई चुनौतियों से भरा है। शहर अक्सर जंगलों, पहाड़ों या रेगिस्तानों में स्थित होता है। शहर में प्रवेश करना अक्सर मुश्किल होता है। शहर में कई खतरे भी हो सकते हैं, जैसे कि जंगली जानवर, जहरीले पौधे और प्राकृतिक आपदाएं।
रहस्यमय शहर का खोज कई पुरस्कारों से भरा है। शहर में कई रहस्य और खजाने छिपे हो सकते हैं। शहर में कई अद्भुत और अविश्वसनीय चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। शहर में कई नए अनुभव और रोमांच भी हो सकते हैं। रहस्यमय शहर का खोज एक रोमांचक और अविश्वसनीय अनुभव है। ये कल्पनाशीलता और रोमांच की भावना को जगाता है। रहस्यमय शहर के बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां हैं, जो शहर की खोज को और भी रोमांचक बनाती हैं। यहाँ रहस्यमय शहर का खोज के कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं। खोया हुआ शहर। एक खोजकर्ता एक प्राचीन सभ्यता का खोया हुआ शहर खोजता है, जो सदियों से जंगल में छिपा हुआ है। एलियन शहर। एक वैज्ञानिक एक एलियन सभ्यता का शहर खोजता है, जो एक दूरस्थ ग्रह पर स्थित है। पोर्टल शहर। एक जादूगर एक पोर्टल शहर खोजता है, जो एक अन्य आयाम में जाता है। रहस्यमय शहर का खोज एक महत्वपूर्ण कार्य है जो लोगों को इतिहास, विज्ञान और जादू के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। ये लोगों को नए अनुभव प्राप्त करने और रोमांच का अनुभव करने का अवसर भी प्रदान करता है। रहस्यमय शहर का खोज लोगों को अपनी कल्पनाशीलता और रोमांच की भावना को विकसित करने का अवसर भी प्रदान करता है। चैप्टर 3। अंधविश्वास का आबादी। अंधविश्वास का आबादी एक सामाजिक समस्या है जो विभिन्न देशों और संस्कृतियों में मौजूद है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग तर्क और वैज्ञानिक प्रमाणों के बजाय अंधविश्वासों पर विश्वास करते हैं। अंधविश्वासों का आबादी कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि शिक्षा की कमी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन और सांस्कृतिक मानदंडों का प्रभाव। अंधविश्वासों का आबादी कई नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है। ये लोगों को तर्कहीन और अतार्किक निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। ये लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी नुकसान पहुंचा सकता है। अंधविश्वासों का आबादी को कम करने के लिए कई प्रयास किए जा सकते हैं। शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना एक महत्वपूर्ण प्रयास है। लोगों को तर्क और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक आर्थिक विकास भी अंधविश्वासों का आबादी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यहाँ अंधविश्वासों का आबादी के कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं। ज्योतिष। कुछ लोग ज्योतिष पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति उनके जीवन पर प्रभाव डालती है। कालो जादू। कुछ लोग काले जादू पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि कुछ लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जादू का उपयोग कर सकते हैं। भूत प्रेत। कुछ लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि मृत लोगों की आत्माएं जीवित लोगों को परेशान कर सकती हैं। अंधविश्वासों का आबादी एक सामाजिक समस्या है जो विभिन्न देशों और संस्कृतियों में मौजूद है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग तर्क और वैज्ञानिक प्रमाणों के बजाय अंधविश्वासों पर विश्वास करते हैं। अंधविश्वासों का आबादी कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि शिक्षा की कमी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन और सांस्कृतिक मानदंडों का प्रभाव। अंधविश्वासों का आबादी कई नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है। ये लोगों को तर्कहीन और अतार्किक निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। ये लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी नुकसान पहुंचा सकता है। अंधविश्वासों का आबादी को कम करने के लिए कई प्रयास किए जा सकते हैं। शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना एक महत्वपूर्ण प्रयास है। लोगों को तर्क और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक आर्थिक विकास भी अंधविश्वासों का आबादी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चैप्टर 4। पहेली का पर्दाफाश। पहेली का पर्दाफाश एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण कार्य है। ये बुद्धि और कौशल का परीक्षण करता है। पहेली का पर्दाफाश करने के लिए कई तरीके हैं, जैसे कि तर्क, विश्लेषण और रचनात्मकता का उपयोग करना। पहेली का पर्दाफाश करने के लिए तर्क का उपयोग करना एक महत्वपूर्ण तरीका है। तर्क का उपयोग करके लोग पहेली के टुकड़ों को एक साथ जोड़ सकते हैं और एक समाधान खोज सकते हैं। तर्क का उपयोग करने के लिए लोगों को पहेली के नियमों और शर्तों को समझना होगा। उन्हें पहेली के टुकड़ों के बीच संबंधों को भी समझना होगा। पहेली का पर्दाफाश करने के लिए विश्लेषण का उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है।
विश्लेषण का उपयोग करके लोग पहेली के टुकड़ों को अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं और उनमें छिपे हुए सुरागों को खोज सकते हैं। विश्लेषण का उपयोग करने के लिए लोगों को पहेली के टुकड़ों पर ध्यान से ध्यान देना होगा। उन्हें पहेली के टुकड़ों के बारे में छोटे छोटे विवरणों को भी ध्यान में रखना होगा। पहेली का पर्दाफाश करने के लिए रचनात्मकता का उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। रचनात्मकता का उपयोग करके लोग पहेली के टुकड़ों को नए तरीकों से जोड़ सकते हैं और नए समाधानों के साथ आ सकते हैं। रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए लोगों को बॉक्स के बाहर सोचना होगा। उन्हें पहेली के टुकड़ों के बारे में नए और अभिनव विचारों के साथ आना होगा। पहेली का पर्दाफाश करने के लिए कई अन्य तरीके भी हैं। कुछ लोग पहेली को हल करने के लिए अनुमान और त्रुटि का उपयोग करते हैं। अन्य लोग पहेली को हल करने के लिए सहायता के लिए दोस्तों या परिवार के सदस्यों से पूछते हैं। कुछ लोग पहेली को हल करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। पहेली का पर्दाफाश एक पुरस्कृत अनुभव है। ये लोगों को अपनी बुद्धि और कौशल का उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। ये लोगों को नए और अभिनव तरीकों से सोचने का अवसर भी प्रदान करता है। यहाँ पहेली का पर्दाफाश के कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं। शब्द पहेली। एक व्यक्ति एक शब्द पहेली को हल करता है। शब्दों को एक साथ रखकर एक वाक्य या वाक्यांश बनाता है। JIGSAW पहेली। एक व्यक्ति एक जिग्सॉ पहेली को हल करता है। टुकड़ों को एक साथ रखकर एक चित्र बनाता है। रहस्य। एक व्यक्ति एक रहस्य को हल करता है। सुरागों का उपयोग करके अपराधी की पहचान करता है। पहेली का पर्दाफाश एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण कार्य है। ये बुद्धि और कौशल का परीक्षण करता है। पहेली का पर्दाफाश करने के लिए कई तरीके हैं, जैसे कि तर्क, विश्लेषण और रचनात्मकता का उपयोग करना। चैप्टर 5। दुनिया के दरवाजे के पीछे। दुनिया के दरवाजे के पीछे क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि दरवाजे के पीछे एक और दुनिया है, जो हमारी दुनिया से पूरी तरह से अलग है। अन्य लोगों का मानना है कि दरवाजे के पीछे कुछ भी नहीं है, केवल शून्य है। दुनिया के दरवाजे के पीछे क्या है, इस बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां हैं। कुछ कहानियों के अनुसार दरवाजे के पीछे एक स्वर्ग है, जहां लोग हमेशा के लिए खुशी और शांति में रहते हैं। अन्य कहानियों के अनुसार दरवाजे के पीछे एक नरक है, जहां लोग हमेशा के लिए पीड़ा और दुख में रहते हैं। दुनिया के दरवाजे के पीछे क्या है, ये जानने के लिए कई लोगों ने कोशिश की है, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ है। कुछ लोग दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हुए मर गए हैं। अन्य लोग दरवाजे के पीछे खो गए हैं और कभी वापस नहीं आए हैं। दुनिया के दरवाजे के पीछे क्या है? यह एक रहस्य है जो अभी भी सुलझा नहीं गया है। यह एक ऐसा रहस्य है जो लोगों को सोचने और कल्पना करने पर मजबूर करता रहेगा। यहाँ दुनिया के दरवाजे के पीछे क्या है के बारे में कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं। स्वर्ग। कुछ लोगों का मानना है कि दरवाजे के पीछे एक स्वर्ग है, जहाँ लोग हमेशा के लिए खुशी और शांति में रहते हैं। वे मानते हैं कि स्वर्ग में कोई दुख या दर्द नहीं है। नरक। अन्य लोगों का मानना है कि दरवाजे के पीछे एक नरक है, जहां लोग हमेशा के लिए पीड़ा और दुख में रहते हैं। वे मानते हैं कि नरक में लोगों को उनके पापों के लिए सजा दी जाती है। एक और दुनिया। कुछ लोगों का मानना है कि दरवाजे के पीछे एक और दुनिया है, जो हमारी दुनिया से पूरी तरह से अलग है। वे मानते हैं कि दूसरी दुनिया में अलग अलग जीव और पौधे हैं। शून्य। कुछ लोगों का मानना है कि दरवाजे के पीछे कुछ भी नहीं है, केवल शून्य है। वे मानते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं है। दुनिया के दरवाजे के पीछे क्या है? यह एक रहस्य है जो अभी भी सुलझा नहीं गया है। यह एक ऐसा रहस्य है जो लोगों को सोचने और कल्पना करने पर मजबूर करता रहेगा। चैप्टर 6। प्रेम और खोज का सफर। प्रेम और खोज का सफर एक अनोखा और अद्भुत अनुभव है। यह एक ऐसा सफर है जो हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद करता है। प्रेम और खोज का सफर हमें अपने आप को और दूसरों को बेहतर तरीके से जानने में मदद करता है। प्रेम और खोज का सफर कई तरह से शुरू हो सकता है। यह एक प्यार में पड़ने से शुरू हो सकता है, या एक किसी सपने को पूरा करने की इच्छा से शुरू हो सकता है। यह एक नई जगह की खोज से शुरू हो सकता है,
या यह एक नई संस्कृति को जानने की इच्छा से शुरू हो सकता है। प्रेम और खोज का सफ़र कई चुनौतियों से भरा होता है। हमें कई बार हार का सामना करना पड़ सकता है। हमें कई बार निराशा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम हार नहीं मानते हैं, तो हम अंततः अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। प्रेम और खोज का सफ़र कई पुरस्कारों से भरा होता है। हमें कई नए अनुभव मिलते हैं। हमें कई नए दोस्त मिलते हैं। हमें कई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। प्रेम और खोज का सफ़र एक ऐसा सफ़र है जो हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद करता है। ये हमें अपने आप को और दूसरों को बेहतर तरीके से जानने में मदद करता है। ये हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। यहाँ प्रेम और खोज का सफ़र के कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं। एक प्रेमी जो अपने प्रेमी को खोजने के लिए दुनिया भर में यात्रा करता है। एक वैज्ञानिक जो एक नई खोज करने के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। एक कलाकार जो अपनी कला के माध्यम से खुद को व्यक्त करने के लिए संघर्ष करता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम करता है। प्रेम और खोज का सफ़र एक ऐसा सफ़र है जो हर किसी के लिए अलग होता है। यह एक ऐसा सफ़र है जो हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद करता है। ये हमें अपने आप को और दूसरों को बेहतर तरीके से जानने में मदद करता है। ये हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। चैप्टर 7 रहस्यमय साजिशें। रहस्यमय साजिशें मानव इतिहास का एक अभिन्न अंग रही हैं। ये कल्पनाशील और रोमांचक कहानियाँ हैं जो अक्सर राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक उथल-पुथल के समय उभरती हैं। रहस्यमय साजिशें लोगों को डराने, बहकाने या उनका मनोरंजन करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। रहस्यमय साजिशों के कई प्रकार हैं। कुछ लोकप्रिय प्रकारों में शामिल हैं राजनीतिक साजिशें। ये साजिशें अक्सर सरकारों या राजनीतिक नेताओं को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। धार्मिक साजिशें। ये साजिशें अक्सर धार्मिक विश्वासों या संस्थाओं को चुनौती देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सामाजिक साजिशें। ये साजिशें अक्सर सामाजिक समूहों या व्यक्तियों को बदनाम करने या उनका उत्पीड़न करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। रहस्यमय साजिशों के कई उद्देश्य हो सकते हैं। कुछ लोग इनका उपयोग सत्ता प्राप्त करने या बनाए रखने के लिए करते हैं। अन्य लोग इनका उपयोग सामाजिक परिवर्तन को रोकने या धीमा करने के लिए करते हैं। कुछ लोग इनका उपयोग मनोरंजन या लाभ के लिए करते हैं। रहस्यमय साजिशें कई नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती हैं। वे भय, अविश्वास और हिंसा को बढ़ावा दे सकती हैं। वे लोगों को तर्कहीन और अतार्किक निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। रहस्यमय साजिशों का मुकाबला करने के लिए कई तरीके हैं। शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना एक महत्वपूर्ण तरीका है। लोगों को तर्क और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना भी महत्वपूर्ण है। यहाँ रहस्यमय साजिशों के कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं। इल्यूमिनाटी। यह एक गुप्त समाज है जिसके बारे में माना जाता है कि ये दुनिया को नियंत्रित करता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यह एक वैश्विक सरकार है जिसके बारे में माना जाता है कि ये दुनिया को एकजुट करने की योजना बना रही है। फ्लैट अर्थ। यह एक सिद्धांत है जिसके बारे में माना जाता है कि पृथ्वी सपाट है। रहस्यमय साजिशें मानव इतिहास का एक अभिन्न अंग रही हैं। ये कल्पनाशील और रोमांचक कहानियाँ हैं जो अक्सर राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक उथल-पुथल के समय उभरती हैं। रहस्यमय साजिशें लोगों को डराने, बहकाने या उनका मनोरंजन करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। चैप्टर 8 अज्ञात के साथ सामना। अज्ञात के साथ सामना मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी रूप में झेलना पड़ता है। अज्ञात का सामना कई तरह से हो सकता है, जैसे कि नई जगह की यात्रा। जब हम किसी नई जगह की यात्रा करते हैं तो हम उस जगह के बारे में बहुत कम जानते हैं। हमें उस जगह की संस्कृति, भाषा और लोगों के बारे में पता नहीं होता है। नए काम की शुरुआत। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमें उस काम के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। हमें उस काम की जिम्मेदारियों और चुनौतियों के बारे में पता नहीं होता है। किसी प्रियजन की मृत्यु। जब किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो हम उस मृत्यु के बाद क्या होगा, इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। हमें मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में पता नहीं होता है। अज्ञात का सामना करना एक चुनौतीपूर्ण अनुभव हो सकता है।
ये हमें डर, चिंता और अनिश्चितता का अनुभव करा सकता है, लेकिन यह एक रोमांचक अनुभव भी हो सकता है। ये हमें नई चीजें सीखने और नए अनुभवों का आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। अज्ञात का सामना करने के लिए कई तरीके हैं। कुछ लोग अज्ञात से बचने की कोशिश करते हैं। वे उन चीज़ों से दूर रहते हैं जिनके बारे में वे नहीं जानते हैं। अन्य लोग अज्ञात का सामना करने की कोशिश करते हैं। वे उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में वे नहीं जानते हैं। अज्ञात का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसके लिए तैयार रहें। हमें ये समझना चाहिए कि अज्ञात जीवन का एक हिस्सा है। हमें ये भी समझना चाहिए कि अज्ञात से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ अज्ञात के साथ सामना करने के कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं। एक छात्र जो एक विदेशी देश में अध्ययन करने के लिए जाता है। एक उद्यमी जो एक नया व्यवसाय शुरू करता है। एक वैज्ञानिक जो एक नई खोज करने के लिए काम करता है। अज्ञात का सामना करना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक अनुभव हो सकता है। ये हमें नई चीजें सीखने और नए अनुभवों का आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। अज्ञात का सामना करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसके लिए तैयार रहें और यह समझें कि अज्ञात जीवन का एक हिस्सा है। चैप्टर 9, अद्वितीय सत्य का पता लगाना। अद्वितीय सत्य का पता लगाना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह एक ऐसा कार्य है जो मानवता के इतिहास में सदियों से चल रहा है। अद्वितीय सत्य का पता लगाने के लिए कई तरीके हैं, जैसे कि विज्ञान। विज्ञान एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम प्राकृतिक दुनिया के बारे में सत्य का पता लगा सकते हैं। विज्ञान में प्रयोग, अवलोकन और विश्लेषण शामिल हैं। दर्शन। दर्शन एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम अस्तित्व, ज्ञान और मूल्यों के बारे में सत्य का पता लगा सकते हैं। दर्शन में तर्क, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच शामिल हैं। धर्म एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम ईश्वर और मानवता के बारे में सत्य का पता लगा सकते हैं। धर्म में विश्वास, आस्था और रहस्यवाद शामिल हैं। अद्वितीय सत्य का पता लगाने के लिए इन सभी तरीकों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। विज्ञान हमें प्राकृतिक दुनिया के बारे में सत्य का पता लगाने में मदद कर सकता है। दर्शन हमें अस्तित्व, ज्ञान और मूल्यों के बारे में सत्य का पता लगाने में मदद कर सकता है। धर्म हमें ईश्वर और मानवता के बारे में सत्य का पता लगाने में मदद कर सकता है। अद्वितीय सत्य का पता लगाने के लिए खुले दिमाग का होना महत्वपूर्ण है। हमें सभी संभावनाओं पर विचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें किसी एक तरीके या विचारधारा से बंधे नहीं रहना चाहिए। अद्वितीय सत्य का पता लगाने के लिए धैर्य रखना भी महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा कार्य है जो समय और प्रयास लेता है। हमें हार नहीं माननी चाहिए, भले ही हमें शुरुआत में सफलता न मिले। यहाँ अद्वितीय सत्य का पता लगाने के कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं। एक वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करता है। एक दार्शनिक जो न्याय की प्रकृति का अध्ययन करता है। एक धार्मिक नेता जो ईश्वर की प्रकृति का अध्ययन करता है। अद्वितीय सत्य का पता लगाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये हमें खुद को और दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ये हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। ये हमें बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। चैप्टर 10, प्रेम और बेवफाई की कहानी। यह एक प्रेम और बेवफाई की कहानी है। कहानी का नायक रमेश एक गरीब लड़का था। वह एक गांव में अपनी मां के साथ रहता था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक दिन रमेश शहर गया। वहां उसकी मुलाकात एक सुंदर लड़की सीमा से हुई। सीमा एक अमीर परिवार से थी। रमेश और सीमा को एक दूसरे से प्यार हो गया। रमेश और सीमा ने शादी करने का फैसला किया। सीमा के परिवार को यह शादी पसंद नहीं आई। उन्होंने रमेश को धमकी दी कि अगर उसने सीमा से शादी की तो वे उसे मार देंगे। रमेश और सीमा ने डरकर भागकर शादी कर ली। वे एक छोटे से गांव में रहने लगे। रमेश बहुत मेहनत करता था और सीमा घर का काम करती थी। कुछ साल बाद रमेश को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। रमेश शहर में रहने लगा। सीमा गांव में ही रह गई। शहर में रमेश की मुलाकात एक और लड़की रीमा से हुई। रीमा बहुत सुंदर और आकर्षक थी। रमेश रीमा के प्यार में पड़ गया। रमेश ने रीमा से शादी करने का फैसला किया। उसने सीमा को तलाक दे दिया।
सीमा को ये जानकर बहुत दुख हुआ। वह रोने लगी। उसने रमेश को बहुत गाली दी। रमेश ने सीमा से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि वह रीमा से प्यार करता है। सीमा ने रमेश को माफ़ नहीं किया। उसने कहा कि वह रमेश को कभी नहीं माफ़ करेगी। सीमा ने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। वह शहर में एक नौकरी ढूंढकर रहने लगी। कुछ साल बाद रमेश और रीमा का तलाक हो गया। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। रमेश सीमा से मिलने गया। उसने सीमा से माफ़ी मांगी। सीमा ने रमेश को माफ़ कर दिया। उन्होंने फिर से शादी कर ली। रमेश और सीमा खुशी खुशी रहने लगे। ये प्रेम और बेवफाई की कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा अपने प्यार का सम्मान करना चाहिए। चैप्टर 11 समझौता और गहरा राज। यह एक समझौता और गहरे राज की कहानी है। कहानी का नायक रमेश एक साधारण आदमी था। वह एक छोटे से शहर में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रमेश एक ईमानदार और मेहनती आदमी था। एक दिन रमेश को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। नौकरी बहुत अच्छी थी, लेकिन रमेश को शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ता था। रमेश ने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर नौकरी स्वीकार कर ली। रमेश नए शहर में रहने लगा। वह अपनी नौकरी में बहुत अच्छा कर रहा था। कुछ साल बाद रमेश को कंपनी का प्रमोशन मिला। रमेश अब एक बहुत ही सफल आदमी था, लेकिन रमेश खुश नहीं था। वह अपनी पत्नी और बच्चों को बहुत याद करता था। वह हर हफ्ते अपने परिवार से मिलने जाता था। एक दिन रमेश को पता चला कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर है। रमेश को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी से तलाक लेने का फैसला किया। रमेश ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। वह अपने बच्चों को अपने साथ रहने के लिए ले गया। रमेश अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। लेकिन रमेश के मन में एक गहरा राज था। वह अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था। रमेश ने अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में अपने बच्चों को भी नहीं बताया। वह चाहता था कि उसके बच्चे अपनी मां के बारे में अच्छा सोचें। रमेश कई सालों तक अपने गहरे राज को अपने साथ रखे रहा। वह कभी किसी को इस बारे में नहीं बता सका। एक दिन रमेश की मृत्यु हो गई। रमेश के बच्चों को उनके पिता के गहरे राज के बारे में पता चला। रमेश के बच्चों को बहुत दुख हुआ। उन्हें अपनी मां के बारे में सच जानकर बहुत दुख हुआ। लेकिन रमेश के बच्चों ने अपने पिता के फैसले का सम्मान किया। उन्होंने अपनी मां को माफ कर दिया। ये समझौता और गहरे राज की कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार हमें समझौता करना पड़ता है। हमें अपने परिवार और अपने प्यार के लिए कई बार त्याग करना पड़ता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ गहरे राज होते हैं। हमें दूसरों के राजों का सम्मान करना चाहिए। चैप्टर 12 खोज का अंतः आदमी और रहस्य। यह एक खोज का अंतः आदमी और रहस्य की कहानी है। कहानी का नायक रमेश एक जिज्ञासु और साहसी आदमी था। रमेश को रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक था। एक दिन रमेश को एक पुराने तांत्रिक का ताबीज मिला। ताबीज में एक रहस्यमय भाषा में लिखी गई थी। रमेश ने ताबीज को समझने का फैसला किया। रमेश ने कई सालों तक ताबीज का अध्ययन किया। उसने कई भाषाओं और संस्कृतियों का अध्ययन किया। अंत में रमेश ताबीज को समझने में सफल रहा। ताबीज में एक प्राचीन सभ्यता के बारे में लिखा गया था। रमेश ने प्राचीन सभ्यता के बारे में और जानने का फैसला किया। उसने प्राचीन सभ्यता के खंडहरों की खोज शुरू की। रमेश ने कई सालों तक प्राचीन सभ्यता के खंडहरों की खोज की। उसने कई खतरों का सामना किया। अंत में रमेश प्राचीन सभ्यता के खंडहरों को खोजने में सफल रहा। रमेश को प्राचीन सभ्यता के बारे में बहुत कुछ पता चला। रमेश ने अपनी खोज के बारे में एक किताब लिखी। किताब बहुत प्रसिद्ध हुई। रमेश एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया। लेकिन रमेश खुश नहीं था। रमेश को लगता था कि उसने अभी भी प्राचीन सभ्यता के बारे में सब कुछ नहीं सीखा है। रमेश ने अपनी खोज जारी रखने का फैसला किया। वह प्राचीन सभ्यता के बारे में और जानने के लिए दुनिया भर में यात्रा करने लगा। रमेश ने कई सालों तक अपनी खोज जारी रखी। उसने कई नए रहस्यों को सुलझाया। अंत में रमेश एक रहस्य को सुलझाने में असफल रहा। रमेश को इस रहस्य का जवाब कभी नहीं मिला।
रमेश की मृत्यु हो गई। रमेश का रहस्य अनसुलझा रह गया। ये खोज का अंतः आदमी और रहस्य की कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कई रहस्य होते हैं। हमें इन रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि सभी रहस्यों का जवाब नहीं मिलता है। हमें रहस्यों को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चैप्टर 13, पुनर्मिलन, अदृश्य संबंध। यह एक पुनर्मिलन, अदृश्य संबंध की कहानी है। कहानी की नायिका रिया एक अकेली लड़की थी। रिया के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। रिया अपनी दादी के साथ रहती थी। रिया को अकेलापन बहुत महसूस होता था। वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही थी जो उसे समझे। एक दिन रिया की मुलाकात एक लड़के रमेश से हुई। रमेश भी अकेला था। रमेश के माता पिता भी उसकी मृत्यु हो चुके थे। रमेश अपने दादाजी के साथ रहता था। रिया और रमेश एक दूसरे से दोस्त बन गए। वे एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताते थे। एक दिन रिया और रमेश को पता चला कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन्होंने शादी करने का फैसला किया। रिया और रमेश की शादी हो गई। वे खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन रिया और रमेश का प्यार अदृश्य था। कोई भी उन्हें एक साथ नहीं देख सकता था। रिया और रमेश को ये बात बहुत परेशान करती थी। वे चाहते थे कि दुनिया उनका प्यार देख सके। एक दिन रिया और रमेश को एक रहस्यमय शक्ति मिली। ये शक्ति उन्हें अदृश्य होने से रोकती थी। रिया और रमेश बहुत खुश थे। अब वे दुनिया को अपना प्यार दिखा सकते थे। रिया और रमेश खुशी खुशी रहने लगे। उनका प्यार अब अदृश्य नहीं था। ये पुनर्मिलन, अदृश्य संबंध की कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार अदृश्य होता है। हमें प्यार को महसूस करना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि प्यार की शक्ति बहुत बड़ी होती है। प्यार हमें सब कुछ हासिल करने में मदद कर सकता है। चैप्टर 14, दुनिया के बाहरी सीमा पर। दुनिया के बाहरी सीमा पर क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से मानव जाति को भ्रमित करता रहा है। वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और धार्मिक नेताओं ने सभी इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है, लेकिन कोई निश्चित उत्तर नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम ब्रह्मांड के किनारे तक यात्रा करते हैं, तो हम बस खाली जगह में यात्रा करते रहेंगे। अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड परिमित है, इसका एक अंत है। इसका मतलब है कि अगर हम ब्रह्मांड के किनारे तक यात्रा करते हैं, तो हम एक दीवार या किसी अन्य प्रकार की बाधा में भाग लेंगे। दार्शनिकों ने भी दुनिया के बाहरी सीमा पर क्या है, इस बारे में बहुत कुछ लिखा है। कुछ का मानना है कि ब्रह्मांड भगवान द्वारा बनाया गया था और यह कि भगवान ब्रह्मांड के बाहर रहता है। दूसरों का मानना है कि ब्रह्मांड भौतिकी के नियमों द्वारा शासित होता है और भगवान जैसी कोई चीज नहीं है। धार्मिक नेताओं ने भी दुनिया के बाहरी सीमा पर क्या है, इस बारे में अपने विचार दिए हैं। कुछ धर्मों का मानना है कि ब्रह्मांड स्वर्ग या नरक का घर है। दूसरों का मानना है कि ब्रह्मांड पुनर्जन्म का चक्र है। तो दुनिया के बाहरी सीमा पर क्या है? सच यह है कि हम अभी तक नहीं जानते। ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। यहाँ कुछ संभावनाएं हैं कि दुनिया के बाहरी सीमा पर क्या हो सकता है। अनंत खाली जगह ये सबसे सरल संभावना है। यदि ब्रह्मांड अनंत है, तो इसका कोई अंत नहीं है। हम बस खाली जगह में यात्रा करते रह सकते हैं। एक दीवार या बाधा, यह एक और संभावना है। यदि ब्रह्मांड परिमित है, तो इसका एक अंत होगा। हम एक दीवार या किसी अन्य प्रकार की बाधा में भाग लेंगे। एक और ब्रह्मांड, यह एक अधिक विदेशी संभावना है। ये संभव है कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से एक है। यदि हम अपने ब्रह्मांड के किनारे तक यात्रा करते हैं, तो हम एक और ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकते हैं। कुछ भी नहीं, यह अंतिम संभावना है। ये संभव है कि दुनिया के बाहरी सीमा पर कुछ भी नहीं है। ये केवल अस्तित्व का अंत है। ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि दुनिया के बाहरी सीमा पर वास्तव में क्या है। ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। चैप्टर 15, सत्य का उजागर होना। सत्य का उजागर होना एक ऐसी घटना है जिसमें एक छिपे हुए सच को प्रकाश में लाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण घटना हो सकती है क्योंकि यह लोगों को उनके आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है। सत्य कई तरीकों से उजागर हो सकता है।
कभी कभी ये जानबूझकर किया जाता है, जैसे कि जब कोई गवाह किसी अपराध के बारे में गवाही देता है। अन्य बार ये गलती से होता है, जैसे कि जब कोई दस्तावेज लीक हो जाता है। सत्य का उजागर होने के कई परिणाम हो सकते हैं। कभी कभी ये न्याय को बढ़ावा दे सकता है, जैसे कि जब किसी अपराधी को सजा सुनाई जाती है। अन्य बार ये सामाजिक परिवर्तन को जन्म दे सकता है, जैसे कि जब कोई घोटाला उजागर होता है। सत्य का उजागर होना हमेशा आसान नहीं होता है। अक्सर सच को छिपाने के लिए लोग झूठ बोलते हैं या धोखा देते हैं, लेकिन अंत में सच हमेशा सामने आता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे सत्य का उजागर हुआ। वाटरगेट घोटाला 1972 में वाशिंगटन डी.सी. में डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के मुख्यालय में वाटरगेट अपार्टमेंट में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों को राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के पुनर्मिलन अभियान के लिए काम करने के लिए भेजा गया था। ये घोटाला अंततः निक्सन के इस्तीफे का कारण बना। चार्ल्स मैनसन हत्याएं 1960 के दशक के अंत में चार्ल्स मैनसन के नेतृत्व में एक पंथ ने 9 लोगों की हत्या कर दी। 1970 में मैनसन और उसके अनुयायियों को हत्या का दोषी ठहराया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन 1950 और 1960 के दशक में अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन ने अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए समानता के लिए लड़ाई लड़ी। इस आंदोलन ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जैसे कि 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम और 1965 का मतदान अधिकार अधिनियम। सत्य का उजागर होना एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यह लोगों को उनके आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है। ये न्याय को बढ़ावा दे सकता है और सामाजिक परिवर्तन को जन्म दे सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, वंदे मातरम।